हेलो एंड वेलकम बैक अगेन गाइस टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्रिएशन। और मैं हूं आप सबके साथ विनय भट्ट, आपका दोस्त। और आज हम बात करने वाले हैं अपने सीएसएस की प्रॉपर्टीज के बारे में। हमने अभी तक बॉक्स मॉडल समझ लिया, सीएसएस में कैसे हम फाइल को ऐड करते हैं वो समझ लिया, हमने सीएसएस में कैसे स्टाइल करते हैं वो एक हद तक देख लिया। और आज हम देखने वाले हैं कि हम सीएसएस की कुछ खास प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सीएसएस की प्रॉपर्टी के बारे में, जैसे कि कलर प्रॉपर्टी, फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी, फॉन्ट साइज, फिर हम देखेंगे फॉन्ट वेट, फिर हम देखेंगे टेक्स्ट लाइन, लाइन हाइट, टेक्स्ट डेकोरेशन, लेटर स्पेसिंग, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग, विड्थ और हाइट। ठीक है, तो इससे हमारा टाइपोग्राफी और इमेज के साथ जो हम यूज करते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, वो हमारी काफी हद तक कवर हो जाएंगी। तो अभी तक हमने इंडेक्स फाइल बना ली है, ये एक बॉर्डर प्लेट है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का। ठीक है, जिसमें हमने एक डिव लिया हुआ है, डिव की आईडी ली है हमने ऐप, और इसमें H1 हेडिंग दे रखी है हेलो वर्ल्ड, और एक पी टैग है पैराग्राफ के लिए, वेलकम टू आवर न्यू वेब पेज। स्टाइल शीट में हमने क्या कर रखा है, बस एक बॉडी टैग, बॉडी सिलेक्टर लिया हुआ है, जिसमें हमने दे रखा है बैकग्राउंड कलर का लाइट ब्लू, और इसका आउटपुट हमें कुछ इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, तो आओ अब इस पे स्टाइलिंग करते हैं। तो हम चलते हैं अपने VS कोड की तरफ। तो हमारी आईडी का नाम था ऐप, तो हम लेंगे हैशटैग ऐप कर्ली ब्रेसिस। और सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी है कलर की, तो हम कलर लेंगे। अब क्योंकि वो लाइट ब्लू था, तो लाइट ब्लू के ऊपर व्हाइट कलर अच्छा लगेगा, तो हमने टेक्स्ट कलर कैसा कर दिया, व्हाइट। तो टेक्स्ट कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट। मैं एक काम करता हूँ, मैं बॉडी का कलर थोड़ा डार्क ले लेता हूँ। तो हम ले लेते हैं बॉडी का कलर RGB 12 12 12, थोड़ा ब्लैक कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लैक कलर की हमारी बैकग्राउंड हो गया, हेलो वर्ल्ड इसमें हमारा लिखा हुआ आ रहा है। ठीक, तो कलर प्रॉपर्टी हमने चेक कर ली। हम चाहे तो व्हाइट के अलावा इसको कुछ और कलर भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ इसको व्हाइट ना दे करके थोड़ा सा ये सही रहेगा, पिंकिश, पिंक कलर दे देते हैं RGB की वैल्यू में। तो अब इसका कलर कैसा हो जाएगा, थोड़ा पिंकिश टाइप का हो गया, पर व्हाइट ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कलर देने के तीन तरीके होते हैं, या तो आप हेक्सा वैल्यू में कलर दे सकते हैं, या फिर आप RGB में कलर दे सकते हैं, या फिर आप कलर दे सकते हैं सीधे लिख करके। जैसे मैं अगर यहाँ पे ये ना लिख करके सीधे व्हाइट लिखूंगा, तो भी ये व्हाइट कलर का हो जाएगा। देखिए, अगर आपको RGB कलर चाहिए तो आपको एक काम करना होगा, आपको लिखना होगा RGB कैलकुलेटर W3 स्कूल। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा RGB का कैलकुलेटर। यहाँ से आप RGB कलर फिक्स कर सकते हैं, आपको किस कलर का चाहिए। आप कलर बढ़ा सकते हैं, आप जो भी कलर सेट करना चाहते हैं वो कलर सेट कर सकते हैं, और बाद में उसके उसका जो कोड है वो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैं भी कॉपी कर रहा हूँ, तो पर्पल कलर का हो जाएगा हमारा टेक्स्ट। टेक्स्ट हमारा कैसे दिखेगा, पर्पल कलर का। ये चेक करते हैं, दिख रहा है पर्पल कलर। पर व्हाइट एक्चुअली अच्छा लग रहा था, तो मैं उसको व्हाइट ही रहने दूंगा। तो ये थी हमारी कलर प्रॉपर्टी, जिससे हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हम समझ गए। अब चलते हैं हमारी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली में देखिए, पता क्या, VS कोड का फायदा इसलिए होता है, एडिटर का, कोड एडिटर का फायदा इसलिए होता है कि आपको बहुत सारे सजेशन मिल जाते हैं इसमें। जैसे मुझे यहाँ पे सजेशन मिल रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि फॉन्ट फैमिली सी हो गई UI और टाहोमा, ये वाली हो। हमने बहुत सारी फॉन्ट फैमिली क्यों ली है, ताकि अगर हमारा ब्राउजर सी हो गई UI रेंडर ना कर पाए तो वो टाहोमा रेंडर कर दे, टाहोमा रेंडर ना कर पाए तो वो जेनेवा रेंडर कर दे, जेनेवा रेंडर ना कर पाए तो वो वर्डाना रेंडर कर दे। और अगर इनमें से कोई भी रेंडर ना कर पाए, तो साइंस सेरिफ तो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर रेंडर कर ही देता है। ठीक है, तो चेक करते हैं इसका फॉन्ट फैमिली, और देखो इसका फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो गया। तो ये थी हमारी फॉन्ट फैमिली। ठीक है, फॉन्ट फैमिली हमने देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फॉन्ट साइज। हम चाहे तो फॉन्ट का साइज भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो आज उसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं।
मैं ले लेता हूँ 60 पिक्सल। सेमीकोलन लगाना मत भूलना दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना। तो 60 पिक्सल हो गया। अब 60 पिक्सल सही नहीं है, थोड़ा सा उसको और बड़ा करते हैं। मैं ले लेता हूँ इसको 100 पिक्सल। आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे 100 पिक्सल ले रहा हूँ। ठीक है। 1 मिनट। हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, इसलिए ये दिक्कत कर रहा था। फॉन्ट साइज 100 पिक्सल। देखो इतना बड़ा हो गया। वेलकम टू आवर न्यू पेज। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 100 पिक्सल बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। मैं इसको कर देता हूँ, इसका फॉन्ट साइज 80 पिक्सल। ठीक है। फॉन्ट साइज 80 पिक्सल हो गया। इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज के बाद फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट बेसिकली काम में आता है हमें, जब हमें इसका फॉन्ट कितना बोल्ड करना हो इस पे डिपेंड करता है। तो फॉन्ट वेट देखो यहाँ पे बोल्ड है, बोल्डर है, लाइटर है, नॉर्मल है। तो हम पहले लाइटर इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं हमें क्या फर्क मिलता है यहाँ पे। कोई फर्क नहीं दिख रहा कि वो ऑलरेडी। मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा कर देता हूँ। और इसमें हमारा एक पी टैग भी था, तो हम और पी टैग को देते हैं फॉन्ट वेट, तो हमें विजिबल हो जाएगा डिफरेंस। फॉन्ट वेट नॉर्मल तो अभी है ही, तो नॉर्मल नहीं देंगे, बोल्डर कर देते। तो भी हमारा पैराग्राफ हमें ऐसा दिख रहा है, वेलकम टू आवर न्यू वेब पेज। और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखो थोड़ा बोल्ड हो गया। ठीक है। तो ये थे हमारे फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी। ठीक। अब फॉन्ट वेट के बाद आता है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन आप सेंटर कर सकते हो, राइट कर सकते हो, लेफ्ट कर सकते हो। फिलहाल हम इसकी टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं राइट साइड। और देखते हैं इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर राइट हुआ कि नहीं हुआ। देखो ये राइट साइड से होना चालू हो गया। इसके बाद आता है टेक्स्ट लाइन, तो हम पढ़ चुके हैं। अब आता है लाइन हाइट। लाइन हाइट का मतलब होता है कि डिफरेंट स्पेस बिटवीन द लाइंस। ठीक है। जैसे कि अभी इसमें कोई लाइन है नहीं, तो और इंडेक्स के पास चलते हैं, और यहाँ पे पी टैग में एक लाइन ब्रेक देते हैं और एक और लाइन लिखते हैं, वेलकम टू दिस न्यू पैराग्राफ। आ गया। अब हम इसके बीच में लाइन हाइट देंगे। चलते हैं अपने पी टैग की तरफ। यहाँ पे उसको देते हैं लाइन हाइट। इसको हम लाइन हाइट देते हैं 30 पिक्सल का। अब देखना ये जो वेलकम टू आवर न्यू वेब पेज और वेलकम टू दिस न्यू पैराग्राफ है, इसके बीच में स्पेसिंग बढ़ जाएगी। सॉरी, यहाँ पे कम हो गई 30 पिक्सल। इसको अगर मैं देता हूँ 30 पिक्सल से 80 पिक्सल, तो अब बढ़ जाएगी। ठीक है। अगर मैं देता हूँ इसको 80 पिक्सल से 100 पिक्सल, तो और बढ़ जाएगी। देखा। पर मुझे इतनी बड़ी नहीं चाहिए, मुझे कम ही चाहिए, तो मैं इसको दे देता हूँ 30 पिक्सल। ठीक है। अभी थोड़े चिपक गए हैं आपस में, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो ये थी हमारी लाइन हेड की प्रॉपर्टी। अब आता है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन में हम इसको दो तीन चीजें दे सकते हैं, जैसे कि मैं इसको टेक्स्ट डेकोरेशन दे देता हूँ।
टेक्स्ट डेकोरेशन या तो हो सकता है डैश्ड या डॉटेड या डबल लाइन थ्रू, नन, ओवरलाइन, सॉलिड, अंडरलाइन, वेवी। वेवी देके देखते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा। अंडरलाइन देके देखते हैं। अंडरस्टूड हो गया। कट। तो लाइन टेक्स्ट डेकोरेशन हम देके देखते हैं उसको अंडरलाइन। तो चेक करते हैं, तो उसने देखा अंडरलाइन आ गया टेक्स्ट डेकोरेशन में। अगर मैं इसको कर देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन डन, तो अभी अंडरलाइन चली जाएगी। देखा। आओ इसको दे देते हैं अंडरलाइन। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। तो जो हमारा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, इसके नीचे आ जाएगी अंडरलाइन। अभी अंडरलाइन सब में इसलिए आ गई क्योंकि जो हमने यहाँ पे ऐप दिया हुआ था, ये आईडी डिप जो थी, ये हमने डिप को आईडी दे रखी है। जैसे ही हमने इसको अंडरलाइन किया, तो सब पे अंडरलाइन हो गया। ठीक है। तो मुझे सबको अंडरलाइन नहीं देना, तो मैं यहाँ से इसको कट करूंगा और मैं यहाँ पे जाऊंगा, H1 सिलेक्टर लूंगा और इसको अंडरलाइन दूंगा। अब जो है सिर्फ H1 पे अंडरलाइन रहेगी। अब डिप से हट गई अंडरलाइन, H1 पे आ गई। ठीक है, तो ये था टेक्स्ट डेकोरेशन। अब आता है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग होता है स्पेसिंग बिटवीन द लेटर्स। स्पेसिंग बिटवीन द लेटर। तो इसको देते हैं लेटर स्पेसिंग। मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल की। बहुत ज्यादा हो गई वैसे भी ये। तो अब देखना H1 में लेटर स्पेसिंग कैसे काम करता है। देखा, इनमें हर एक लेटर के बाद एक 10 पिक्सल का स्पेस जुड़ गया, हर एक लेटर के बाद। यही हम कर सकते हैं पैराग्राफ के साथ भी। लेटर स्पेसिंग 10 पिक्सल। तो देखो, वेलकम टू आवर न्यू वेब पेज, वेलकम टू दिस न्यू पैराग्राफ। हर एक लेटर के बाद 10 पिक्सल की स्पेसिंग जुड़ गई। ठीक है, तो ये था हमारा लेटर स्पेसिंग। अब आता है बैकग्राउंड कलर। ये हम देख चुके हैं बहुत बार। हमने यहाँ पे बॉडी टैग में लगा भी रखा है बैकग्राउंड कलर। अब मान लो मुझे यहाँ बैकग्राउंड कलर ये वाला नहीं चाहिए, मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए एक तरीका होता है ब्लैक ऐसे लिख देने का, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लैक है तो विजिबल होगा नहीं। एक तरीका होता है आरजीबी वैल्यू यहाँ से कलेक्ट करने का। आओ एक कलर बनाते हैं। मुझे ये वाला कलर चलेगा। नहीं, ये वाला कलर चलेगा। तो इसकी आरजीबी वैल्यू क्या है? 224 188 107। मैं इसे कॉपी करूंगा और ये नीचे इसकी हेक्सा वैल्यू आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा आरजीबी वैल्यू। ध्यान रखना, जब भी आपको आरजीबी वैल्यू चाहिए हो तो आप गूगल कर सकते हो आरजीबी कैलकुलेटर। ठीक है, आप गूगल कर सकते हो आरजीबी कैलकुलेटर। स्पेसिंग दे दी हमने, कलर देखो कलर चेंज हो गया, अभी येलो कलर का हो गया। तो आपको जब भी आपको कलर देने होते हैं तो आप तीन तरीके होते हैं, या तो आप सीधे कलर दे सकते हो उसको, ब्लैक व्हाइट येलो ग्रीन कुछ भी, या फिर आप आरजीबी वैल्यू दे सकते हो, या फिर आप हेक्सा वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, अब अगर आप आरजीबी वैल्यू देना चाहते हो तो आप आरजीबी कैलकुलेटर सर्च करोगे, तो आपको W3 स्कूल का ये लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आपको हेक्सा वैल्यू मिल जाएगी और आपको आरजीबी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अब चलते हैं इससे आगे। हमारा बैकग्राउंड कलर भी हो गया। अब आता है बॉर्डर। बॉर्डर हम देख ही चुके हैं अपने बॉर्डर बॉक्स वाले, बॉक्स मॉडल वाले एग्जाम्पल में। एक बार दोबारा देख लेते हैं। चलते हैं स्टाइल शीट के पास, और इस ऐप को मैं चाहता हूँ कि ये बॉर्डर के अंदर आ जाए, तो मैं इसको दूंगा बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। तो अभी ग्रीन कलर का बॉर्डर जो है वो इसके चारों तरफ आ जाएगा। देखा, आ गया। ठीक है, तो ये है बॉर्डर लगाने का तरीका। अगर आप चाहते हैं बॉर्डर लगाना सॉलिड के अलावा कोई और कलर का, तो आप इसको डैश भी कर सकते हैं।
तो अब जो बॉर्डर है वो डैश्ड में आएगा। देखा, अब ये डैश हो गया। तो आपके लिए होमवर्क यही रहेगा कि आप इस बॉर्डर प्रॉपर्टी को और सर्च करना, और इसमें और क्या क्या तरह का काम हो सकता है वो चेक करोगे आप, क्या क्या वेरिएशन होते हैं। ठीक है, बॉर्डर हो गया। मार्जिन पैडिंग हम पढ़ ही चुके हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। मुझे इसको मार्जिन देना है 20 पिक्सल, तो स्पेसिंग आउटसाइड द बॉक्स होगी। और पैडिंग देते हैं इसको 20 पिक्सल, तो ये स्पेसिंग इनसाइड द बॉक्स होगी। तो अभी देखो ना, ये सब कोई मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो है। जैसे ही मैं देता हूँ तो पैडिंग 20 हो गई, और इसकी मार्जिन भी 20 हो गई। ठीक है, तो ये था मार्जिन और पैडिंग। अब आती है विड्थ और हाइट। विड्थ और हाइट का एग्जांपल हम दे सकते हैं इमेज के हिसाब से। अब यहाँ पे कोई इमेज है नहीं, पर अगर मैं यहाँ पे कोई इमेज लगाता हूँ, IMG टैग इस्तेमाल करते हैं, इमेज लगाते हैं। तो इमेज मैंने यहाँ पे लगाई। अब यहाँ पे कोई इमेज है नहीं, तो सिंपल इमेज लिखा हुआ आएगा। तुमको एक इमेज चाहिए होगी, तो हम एक इमेज ले लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, यहाँ से ये इमेज ले लेते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, इसका नाम कर देते हैं इमेज। इमेज डॉट जेपीजी, इमेज डॉट जेपीजी, दोनों चीज सेम है। आओ इसकी इमेज चेक करते हैं, हमारी इमेज कैसी दिख रही है। तो भी हमारी इमेज हमको ऐसे दिख रही है, बहुत बड़ी इमेज दिख रही है। ठीक है, तो हम इसको विड्थ हाइट दे सकते हैं ताकि इसकी पोजिशनिंग थोड़ी सही हो जाए। ये मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, और चाहूँ तो मैं इसको स्टाइल शीट में भी कर सकता हूँ। कैसे करेंगे, इमेज टैग लेंगे, इसको हम विड्थ देंगे 300 पिक्सल, और हाइट देंगे 300 पिक्सल। रिफ्रेश करेंगे तो देखो 300 बाई 300 की इमेज हो गई। इसको विड्थ थोड़ी और दे देते हैं, विड्थ 500, हाइट 300। तो थोड़ी हॉरिजॉन्टली थोड़ी बड़ी हो गई। ठीक है, और इसको पैडिंग भी देना पड़ेगा क्योंकि ये ऊपर से चिपक रही है इमेज। चलते अपने VS कोड के पास, इसको देते हैं पैडिंग टॉप 40 पिक्सल। तो ये टॉप से पैडिंग ले लेगा 40 पिक्सल की। पैडिंग बॉटम भी देनी पड़ेगी क्योंकि ये नीचे से भी चिपक रहा है। 30 पिक्सल, मैं कुछ भी रैंडम नंबर ले रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। जब आप अच्छा बजट बनाओगे तो आपको ये सब सोच समझ के लेना होता है ताकि आपकी स्टाइलिंग निखर के आए। ठीक है, तो ये हमारी इमेज हो गई, और इसी के साथ हमने बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी जो होती है CSS की, वो हमने कवर कर ली है। तो क्या 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 सीख लिया हमने, कलर सीख लिया, फॉन्ट फैमिली सीख ली, फॉन्ट साइज सीख लिया, फॉन्ट वेट सीख लिया, टेक्स्ट अलाइन सीख लिया, लाइन हाइट सीख लिया, टेक्स्ट डेकोरेशन सीख लिया, लेटर स्पेसिंग सीख लिया, बैकग्राउंड कलर सीख लिया, बॉर्डर सीख लिया, मार्जिन सीख लिया, पैडिंग सीख लिया, विड्थ और हाइट देना सीख लिया। अब आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप इन सब प्रॉपर्टीज को अच्छे से गूगल करो, इनके बारे में आर्टिकल पढ़ो, इनके बारे में और नेट से इन्फॉर्मेशन देखो, और ये प्रैक्टिस करो। ठीक है, अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं दोबारा किसी अगली वीडियो में जिसमें हम CSS की और प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। ये सब बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज थी, ये तो आपको आनी ही चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी को याद करना जरूरी नहीं है, बस बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी में हाथ साफ होना चाहिए ताकि आप अच्छी कोडिंग कर पाओ। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में जहाँ पे हम जानेंगे कुछ और बेहतरीन चीज CSS से रिगार्डिंग या फिर किसी और टॉपिक से रिगार्डिंग। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ गुड टाइम।